वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बजट 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 112 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो जो बजट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो मेंशन नहीं है। तो बजट जो इस बार का जो बजट प्रेजेंट किया गया है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो इन्होंने 7वीं बार जो है ये बजट जो है वो प्रेजेंट किया है। तो सबसे अधिक बार जो बजट जो प्रेजेंट किया है वो किसने किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? मोरारजी देसाई के द्वारा। तो सबसे पहला बजट जो था वो आर.के.एस. शेट्टी के द्वारा, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बजट था वो आर.के.एस. शेट्टी के द्वारा जो था वो प्रेजेंट किया गया था। तो इसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, जो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच है वो किसके द्वारा दी गई है? वो भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दी गई है। और सबसे ज़्यादा बजट स्पीच में वर्ड यूज़ करने वाले जो हैं वो कौन है? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद बजट जो इंतरिम बजट था, इस साल का जो इंतरिम बजट था उसमें 4 मेजर कास्ट पे जो था फोकस किया गया था। ये जो कास्ट है गरीब, महिलाएं, युवा और फार्मर्स पे जो था इन पे अधिक फोकस किया गया था। तो जैसा कि फार्मर्स के लिए हायर एमएसपी जो था वो उसको देने का जो था प्रॉमिस किया गया था सरकार के द्वारा। तो जो कास्ट जो लागत आएगी उसके ऊपर 50% का जो था वो मार्जिन रखा गया था। इसके बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, जिसके थ्रू जो है 80 करोड़ पीपल जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारी जो इस बार की जो बजट थीम है हमारी वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास पे। ठीक है, इन 4 क्लासेस पे जो है वो फोकस इस बार का जो बजट है वो फोकस किया गया है। तो इन्हीं के लिए जो है वो 5 स्कीम्स, प्राइम मिनिस्टर की 5 स्कीम्स लाई गई हैं। ठीक है, और 4.1 करोड़ यूथ हैं जो उनको अगले 5 साल के लिए जो एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और अपॉर्चुनिटी के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए जो सेंटर का जो आउटले आएगा वो कितना आएगा? 2 लाख करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए जो प्रोविज़न रखा गया है वो कितना है? 1.48 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है प्रोविज़न रखा गया है। इस बार का जो बजट है उसमें 9 जो है वो प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, जिसमें सबसे जो पहली प्रायोरिटी आती है वो आती है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कंट्री है वो मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश में कुछ लिमिटेशंस है एग्रीकल्चर में, जिस इस बजट में उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जो सबसे पहले लिमिटेशन आती है वो क्या आती है? हमारी हमारी इरीगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, जो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है कुछ स्टेट्स को छोड़ के, तो इरीगेशन में हमारा देश जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। जैसे कि जब जो मानसून है उसका एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, तो जो फसल है वो हमारी क्या हो जाती है? या तो डिले हो जाती है या फिर उसको जब अब हार्वेस्टिंग का जब टाइम आता है तो हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हार्वेस्टिंग के दौरान कई बार ओले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो फसल है वो जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो लिमिटेशंस आती है वो आती है हाई यील्ड वैराइटीज़। ठीक है, हाई यील्ड वैराइटीज़ और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़। ठीक है, तो इन जैसे कि हमारा जो क्लाइमेट है वो अलग अलग जो स्टेट है उसका अलग अलग जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है। तो उसके हिसाब से हमें जो वैराइटीज़ हमें चाहिए वो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रॉप को प्रॉपर पानी जो है वाटर सप्लाई है जो नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसे मानसून अगर लेट हो जाता है तो अगर उस प्लांट को प्रॉपर जो वाटर है वो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो जो वाटर अगर पानी नहीं भी मिलेगा तब भी वो उग जाए। ठीक है, तो ये कुछ कमियां हैं जिसको जो है कम करने की कोशिश की गई है। उसके बाद हमारी हाई यील्ड वैरायटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइस की एग्जांपल उठाता हूँ। ठीक है, 2015-16 का अगर आप डाटा उठाओगे तो हमारी जो यील्ड पर हेक्टर है, ठीक है, राइस में जो हमारी यील्ड पर हेक्टर है वो कितनी है? 2550 kg। कितनी? 2500 2550 kg हमारे देश की। ठीक है, तो अगर आप चाइना की यील्ड पर हेक्टर देखोगे तो वो कितना है? 6832 kg। तो अगर आप यूएसए का यील्ड पर हेक्टर देखोगे तो वो कितना है? लगभग 7537 kg। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि हमारा जो यील्ड पर हेक्टर है वो 2-3 टाइम्स जो है वो कम है चाइना और अमेरिका से। तो इसके पास पहुंचने के लिए हमें कौन सी वैरायटी चाहिए? हाई यील्ड वैरायटीज चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं को दूर करने के लिए जो है सरकार ने इस बार जो है वो कदम बजट में जो है स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, एक जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। तो जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप्स हैं, ठीक है, उनका जो उनको क्या किया जाएगा? टाइम टाइम पे रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और जो क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटी है वो डेवलप हो सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसको प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वैरायटीज़ हैं 109 हाई यील्ड और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जो है वो रिलीज़ की जाएगी।
तो नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग अगले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर्स को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी, ताकि जो फार्मिंग है वो हमारे यहाँ पे कौन सी फार्मिंग हो सके, नेचुरल फार्मिंग हो सके। तो नेक्स्ट हमारा क्या किया गया है, 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे हमारे देश में। तो नेक्स्ट हमारा आता है मिशन फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम मोस्टली जो ऑयल है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी जो इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या चलाया है, मिशन चलाया है पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए, ताकि हम इंपोर्ट नेशन से हम क्या बन सकें, एक्सपोर्ट नेशन बन सकें, और एटलीस्ट हम अपना इंपोर्ट जो है वो कम कर सकें। तो नेक्स्ट हमारी आती है वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के लिए। तो वेजिटेबल जैसे हम जानते हैं कि ये पेरिशेबल होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी, ताकि ये वेजिटेबल्स जो हैं वो बाजार में बिक जाए, उसके लिए हमें अच्छी मार्केटिंग चाहिए, ठीक है। और फार्मर से कलेक्शन करने के लिए, ताकि फार्मर्स के पास ही ना सड़ती रहे सब्जी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कलेक्शन, सब्जियों की कलेक्शन जो है वो चाहिए। तो इसके लिए जो है जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, एफपीओ, कोऑपरेटिव्स और कुछ स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया है इस बजट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट जो है इस बार स्टेट्स की हेल्प से क्या करेगी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगले 3 साल में इसको जो है वो डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि इसके लिए जो डिजिटल क्रॉप, इसके लिए जो स्टेप उठाया गया वो क्या किया जाएगा, 400 डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा खरीफ क्रॉप के लिए, ठीक है। और किसको यूज़ करके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके, ठीक है। और इसके बाद जो 6 करोड़ फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड है उसको क्या किया जाएगा, लैंड रजिस्ट्रीज की जाएगी, ठीक है। 6 करोड़ फार्मर्स की जो क्या की जाएगी, लैंड रजिस्ट्रीज वगैरह की जाएगी। इसके बाद हमारा आता है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो रही है, लगातार जो फूड के रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो रही है, ठीक है। रेट जो है वो बढ़ रहे हैं चीज़ों के। तो उसको, इस फूड को डाइवर्स करने के लिए, ताकि हम सिर्फ जो है वेजिटेबल्स या इसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइवर्स कर रहे हैं, ठीक है, किसकी तरफ, श्रिम्प प्रोडक्शन की तरफ। और उससे क्या होगा, एक तो हमारा इसकी जो रेट है, ठीक है, वो थोड़े कम नीचे आएंगे। और दूसरा क्या होगा, अगर हम श्रिम्प प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, हमारा जो डेफिसिट है, ठीक है, वो कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, इसके लिए जो श्रिम्प फार्मिंग और प्रोसेसिंग के लिए जो है, इसके एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड के थ्रू जो है, नाबार्ड के थ्रू क्या किया जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ब्रीडिंग सेंटर्स भी जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है। उनको ब्रीडिंग सेंटर बनाने के लिए जो क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। कोऑपरेटिव सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट क्या ला रही है, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है उसको जो है वो ला रही है, ठीक है। 1.52 लाख करोड़ रुपीज़ का जो प्रोविजन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए रखा गया है, ठीक है। रूरल इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट का जो है वो मेन गोल इस बार रहेगा।